कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आपको चंद दिन पहले की खबर बताता हूं कि बड़ी ही कि अफसोसनाक खबर है। इंग्लिस्तान के अंदर 29 जुलाई 2024 को वहाँ पे के बहुत सारे बच्चे मार दिए जाते हैं उनको छुरा घोंम के। और आपको मैं तफसील बताता हूँ, मेरे पास बड़ी अच्छी खबर है कि ये बच्चा कौन था, क्या ये मुसलमान था या कोई और था, और इसके पीछे जो वहाँ जो दंगे फसाद फूट पड़े, वहाँ पे मस्जिद पे हमला हुआ, ये किसने करवाया, क्यों करवाया। तो दोस्तों मेरा नाम है खान मिर्जा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो जी हाँ दोस्तों, 29 जुलाई 2024 एक 17 साल का लड़का है जो कि साउथपोर्ट का इलाका है यूके का। वहाँ जाता था, वहाँ एक डांस क्लब होता है वहाँ पे। और डांस क्लब में जो है ना, यहाँ पे इंग्लैंड में बच्चियाँ डांस सीखती हैं, यानी कि छोटी बच्चियाँ टीनेजर होती हैं, 9 साल 10 साल 12 साल की। वो बंदा जो है उसका तल्लक जो है वो रवांडा से, यानी कि पैदा वो बरतानिया में हुआ, यानी कि ब्रिटिश सिटीजन है वो, मगर उसके माँ बाप जो थे वो रवांडा से थे, यानी रवांडा का अफ्रीक। तो वो आता है वहाँ पे, वहाँ पे आने के बाद वो किसी बैग वगैरह में किसी चीज में वो बड़ा सा छुरा लेके आता, बहुत तेज वो आता है और एक बच्ची को, 2 को, 3 को, इस तरह 11 बंदों को वो छुरा मार देता है, यानी कि घूमता है, उसको स्टैबिंग करता है वो। उसमें 3 बच्चियां जो है वो फौरन जो है वहां पे मर जाती हैं थोड़ी देर बाद। और उसके बाद जो है कि 2 बड़े जो बंदे हैं वो जो उसको पकड़ने के लिए आते हैं उनको भी मारता है वो। और मारने के बाद जनाब यह है कि बहुत सारे बाकी जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद जख्मी अस्पताल में दाखिल। अभी जो ताज़ा खबर है ये कि एक और बच्चे की हलाकत हो गई है। बड़ा अफसोसनाक खबर है ये, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसका नाम जो है ना, ये एक्सल, ये अजीब सा नाम है, रूदा कोबाना है इसका नाम, एक्सल रूदा कबाना इसका नाम है। और इसका तल्लक जो है वो रवांडा से है। और ये बंदा, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और फिर यह है कि फसादात फूट पड़ते हैं। अब यह मसला ये है कि ये बंदा जो है, उसके बाद यहाँ का जो वजीर आज़म है कीर स्टारमर, उसने आके ये तकीर की, बहुत ज़बरदस्त तकीर की। उसने बोला कि हम ये नस्ली फसादात नहीं होने देंगे, और उसको जो हमें जो नज़र आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसके बाद जनाब उसको तस्वीरों से हम उसको रिसर्च करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको सबक आमोज़ सजा देंगे। और उसके बाद वहाँ पे एक होटल है, बल्कि 2 होटल है, वहाँ पर भी हमला कर दिया गया, वहाँ तोड़ फोड़ की गई। और उस होटल में क्यों उन्होंने तोड़फोड़ की, वहां कौन रहते थे या उनको दुश्मन रहते थे, अब इसके ऊपर मैं आपको तबसरा करता हूं, आपको बताता हूं, और आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा कि जो शायद दूसरे को दे रहे होंगे। तो दोस्तों मसला ये है कि इंग्लिस्तान जो है, जब ये हिंदुस्तान आया था तो ये बेचारे बहुत ही गरीब थे। अब बेचारे कहना पड़ेगा, उस वक्त वाकई गरीब थे ये। तो हिंदुस्तान में आते थे और आके वहां पे ये, क्योंकि दुनिया का अमीर तरीन कंट्री, तो वहां पे आके ये और नौकरियां ढूंढते थे और कहते थे कि हमें यहाँ पे रख लो, वापस नहीं जाते थे। हम लोग क्या करते थे, इनकी मेहमान नवाजी करते थे, इनको खाना खिलाते थे, इनको नौकरियां छोटी मोटी देते थे। तो बार ये कि वहां पे इन्होंने, हिंदुस्तान में इन्होंने आना शुरू किया। फिर एक धड़ धड़, यानी कि जहाजों के जहाज भर भर के आ रहे हैं। यहाँ पे साल 2 साल कोई रहता था, इतना पैसा कमाता था, फिर वहां जाके इंग्लैंड में जाकर अच्छा मकान बनाता था। तो आज यहाँ पे सारा मामला उल्टा हो गया है। इंग्लैंड के लोग जो अंग्रेज हैं उनको सख्त नफरत होती जा रही है, ये सारे नहीं, वहां पे इंग्लैंड में, कि वो जो इमिग्रेंट है वो यहाँ नहीं आना चाहिए। तो भाई जो तुम लोग जो गए थे, ठीक है, तो वहां पे तुम्हारा जाना दूसरे मुल्कों में जायज है, और यहाँ पे लोगों का आना अब हराम है। ये पता नहीं क्या। अब क्या हुआ कि ये जो बच्चा जो है, इसका, ये जो बच्चा है रवांडा से, और इसका तल्लक जो है इस्लाम से जोड़ के ये पूरे जो अंग्रेज जो थे नस्ल पर, जिनके रेसिस्ट किस्म के, उनको इकट्ठा किया गया। और उन्होंने बोला कि ये जो है ना, ये मुस्लिम इमिग्रेंट है। ये नफरत जो थी ना, ये काफी अरसे से, ये कई दहाइयों से पैदा हो रही थी इनके अंदर। अब उन्होंने आओ ना देखा ताओ, और जनाब यह है कि वहां पे साउथपोर्ट के इलाके में, वहां पे जो मस्जिद थी वो तुर्की भाइयों की मस्जिद है, वहां पे हमला कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दी, बकवास, गाली गंदी, और इस्लाम को गालियां, हमारे नबी को गालियां दे रहे हैं। ये तो अपने जीसस क्राइस्ट जो है, ईसा मसीह, उसको भी नहीं छोड़ते। इनका ऐसा ही है हिसाब था। तो इसका जो मास्टर माइंड है वो सामने आ चुका है।
उसका नाम है टॉमी रॉबिन्सन, जो आप देख रहे हैं उसको। इस बंदे ने क्या किया कि इंस्टाग्राम चलाता है, इसने जनाब सबसे ज्यादा इस बंदे ने इंतशार फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और इसने बोला कि जनाब ये मुसलमान लड़का है और ये इमिग्रेंट है, तो इसने जनाब ये क्या क्या हमारी क्रिश्चियन बच्चियों को मार दिया है। तो यूरोपियन इन्वेजन के नाम से इसने वहां पे, ये सोशल मीडिया पे काम करते हैं कि यूरोप के ऊपर हमलावर आ गए। अब जब लोग ये अफ्रीका और एशिया को लूट रहे थे तो उस वक्त सब ठीक था, जायज था। बहरहाल ये इनका यही एक नजरिया है। तो उसके बाद क्या हो गया, आपको यकीन नहीं आएगा कि एक दिन के अंदर इंस्टाग्राम में उसने वीडियो डाली, ये इश्ताल दिलाने वाली, यानी कि तो वहां पे एक दिन में 15 लाख लोगों ने इसकी वीडियो को देखा। और देखने के बाद लोग वहां पे जमा हो गए। और उसके बाद साउथ पोर्ट के अलावा हंगामे फूट पड़े। साउथ पोर्ट के अलावा हल का इलाका यूके का, ब्रिसल में और स्टॉक में, यानी कि ये फैलते गए। यानी कि लंदन महफूज रहा, उसके इलाके जो थे वहां के, और कुछ आयरलैंड में और इधर दूसरे इलाकों में ये चीजें चली गई थोड़ी बहुत। अब जो एक्सल रूदा कबोना है, इसका इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं है, मगर इस बंदे ने इसका तल्लक बनाया और जनाब यह है कि पूरे अंग्रेजों को वहां पे इकट्ठा किया और इनकी लड़ाई करवा दी। अब सवाल ये पैदा होता है, इसके ऊपर तबसरा करते हैं कि चंद महीने पहले इन्होंने फलस्तीन के हक में जुलूस निकाले थे अंग्रेजों ने कि वहां पे जुल्म हो रहा है। इसका मतलब वो बदल जाली तो नहीं था कहीं, ये सारा एक दुनिया को दिखाने के लिए हम आपके साथ हैं। तो यहाँ पे जो मुसलमान है, अब देखें कि झूठी खबर के ऊपर उन्होंने क्या किया, सारे इकट्ठे हो गए। तो वो लोग, उनके लिए बड़ी शर्म की बात है जो कहते हैं कि अंग्रेज जो है झूठ नहीं बोलते। हंसी वाली बात है यार। तो एक झूठ के ऊपर जनाब, एक अफवाह के ऊपर बहुत सारा नुकसान इन्होंने किया। और वो बंदा, अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, या इन लोगों से सवाल पूछता हूं कि अगर वो मुसलमान होता तो कहते ये मदरसे में यही पढ़ाया जाता है, वो किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, ये जो रवांडा का लड़का है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है? क्यों उसने जाके बेगुनाह बच्चियों को जाके मारा? उनका कसूर क्या था? ये किस इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, इससे हमें बताएं। वहां पे आप लोग ये पढ़ाते हैं? हमारे ऊपर बात को तुम लोगों ने, ये लोगों ने ये टर्म जो है हमारे लिए रखी, मुसलमानों के लिए, कि तुम्हें हमने टारगेट करना है। अब बोलो ना, यहाँ पे हमें बताओ, अपना सिलेबस बताओ, वो बच्चे ने क्यों मारा भाई? उस बच्चियों का कसूर क्या था? चाहे वो क्रिश्चियन बच्चियां हैं यार, छोटी बच्चियां, मासूम, वो मरने के लिए, ये डांस सीखने के लिए आई थी, या अपने आप को जनाब वो मरने के लिए यहाँ पे आई थी? जी नहीं। कोई इस पे बात करता है? नहीं, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए रखी हुई इन लोगों ने। अब ये जो टॉमी रॉबिन्सन है, ये किसी कॉलेज से पढ़ा होगा, ये जो काम कर रहा है, ये नफरत और ये फसादात, इसको क्यों नहीं पकड़े? से पूछो भी तुम कौन से कॉलेज से, यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं, अब इसका तलीम पूछो जाके। अगर ये और कोई होता, अब क्योंकि ये टर्म जो है वो हमारे लिए, इसलिए इसको जनाब जो है को उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, और बच्चों को भी छोड़ दिया जाएगा, जो कि मुझे नजर आ रहा है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उसने जनाब उसका इलाज कर रहे हैं। तो अब जो बच्चियां मर गई हैं उसका क्या किया जाएगा? अरे भाई, जो एक शैतान किस्म का कोई मुसलमान अगर ये काम करता, उसका भी दिमागी हालत उसकी भी ठीक नहीं होती। ये समझने की कोशिश करो, वो भी दिमागी, उसका दिमाग खराब होता है जो ये काम करता है। हम उसको नहीं समझते वो सही है। और ना इसका इस्लाम के साथ कोई तल्लक है, ना क्रिश्चियनिटी के साथ कोई तल्लक है, ना जूदिज्म के साथ कोई तल्लक है, ना हिंदू धर्म के साथ, ना सिख या बुद्धिस्ट। ये कोई धर्म ये चीजें नहीं सिखाता भाई। तब ये इस बंदा जो टॉमी रॉबिन्सन, इसने किस वजह से मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगाया, और लोग जनाब बगैर तहकीक के, इसने इतना वहां पे माहौल गर्म किया हुआ इस बंदे ने कि इसकी एक बात पे लोगों ने लब्बैक का बताओ तो हाजिर हैं, तो शुरू हो गए। और पुलिस वाले चीख चीख के कहते रहे कि ये अफवाह है, झूठ है। पर मजाल है इन लोगों ने बात की हो या बात मानी हो। कहां गया इनकी एजुकेशन, इनकी तालीम? माजरत चाहता हूं दोस्तों यार, मगर आपको ये बताना जरूरी था कि ये काम यहाँ पे, अब देखें कि प्रदेश में रहना इनके मुल्कों में अब कितना मुश्किल है। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज बाहर आ गई। जो टॉमी रॉबिन्सन बाहर आ गया, ये एक्सेल आ गया जो रवांडा का है, इसका तल्लक इस्लाम से नहीं है, पता भी चल गया। खैर, बहुत सारे लोगों ने वहां पे माफिया भी मांगी है, जो अच्छे पढ़े लिखे अंग्रेज, अच्छा किया, हम उसके साथ हैं, अच्छा किया उन्होंने। अब ये मुझे बताएं कि जब लोग इनके अंडर थे, कॉलोनियां थी इनकी बहुत सारी, वहां ये हाल क्या करते होंगे लोगों को? नफरत का इतना, यानी कि इसके अंदर भरी हुई है लोगों की। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर
ये नफरत लेके ही आए थे, जो आज इनसे बाहर आ रही है। ये बताते हैं जो वहां पे माइनॉरिटी है उनके साथ जो सलूक किया जाता है। रेसिज्म तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। ऐसे जैसे कोई ब्राह्मण जो है वो शूद्र को गले लगा ले, हो सकता है? कभी नहीं लगा सकता ना शूद्र को, वो खत्म हो ही नहीं सकती। अब जो है कि हमें इसको सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे जो इनके ज़हनी गुलाम बने हुए हैं, इनकी मिसालें देते हैं, उससे हमें बचाना है बच्चों को। भाई अपना पढ़ो लिखो, इनके मुल्कों में तुम जाओगे क्योंकि हमारे मुल्क के हालात खराब है, हम इसलिए जाते हैं, ना कि हमें इनसे कोई ये ना हमें हमारी मेहमान नवाजी करते हैं, ना हमें को अच्छा समझते। वजह यही कि हमारे मुल्क के हालात खराब है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि भाई इस चीज को रोकें और बयान दें इसके ऊपर। क्या खूब बात कही नजम सेठी ने। नजम सेठी साहब ने कहा कि आज फलस्तीन के ऊपर कोई इसराइल को जवाब दे सकता है ना, तो वो सिर्फ इमरान खान है। ये होता है कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले। तो आज नजम सेठी साहब इसको याद कर रहे हैं कि इमरान खान होता तो इसराइल को इसका मुंह तोड़ जवाब देता। तो हमारे दोस्तों ये था सारा, वहां पे हंगामे फूट पड़े पर अभी कंट्रोल में है, मगर ये रुकने वाले नहीं है। पिछली वीडियो जो मेरी देख रहे हैं लगातार, मैंने आपको बताया था ना कि इंग्लैंड में चंद साल पहले एक दिन मनाया गया जिसका नाम था पनिश ए मुस्लिम डे। आज उसको सजा दी जाती जिसने ये काम किया था, जो पर्चे बांटे थे। और उस वक्त उस तारीख को जो तारीख दी गई थी अप्रैल के महीने में, वहां पे मुसलमानों पे हमला हुआ भी। अब देखो ये मस्जिद जो है इन्होंने क्यों जलाई? क्योंकि इनको जहन में ये इनके मीडिया ने ये बैठाया हुआ है इस्लामोफोबिया के ये मरकज है इन चीजों का। अब जब उनको पता चला है तो बजाय शर्मिंदा होने के इधर मुंह छुपाए फिर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। अबे बोलो ना, टॉमी रॉबिन्सन को पकड़ो। जब तुम्हारे बाप ने तुम्हें ख्वाब आया था कि ये बंदा मुसलमान, बगैर किसी वजह के तुम्हें तहकीक किए हुए, और तुमने जनाब आगे ये बातें फैला दी। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें इनसे बात करनी पड़ेगी कि भाई ये क्या बात हुई कि तुम गैर मुस्लिम जो है वो भी काम करता है कोई गलत, तो वो मुसलमानों ने किया हुआ है। हद होगी किसी बात की भी, इन्वेस्टिगेशन तो करो भाई, कि उसके बगैर तुम लोगों ने सारा सिस्टम बनाया हुआ। तो दोस्तों माजरत चाहता हूं मैं, तो यही था एक छोटा सा, मैंने कहा आपको लोग बता दूं कि ये कौन करने वाला है इसके पीछे और इसके मुहर्रकात क्या हैं, इनके सर्कमस्टांसेस क्या है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें और कमेंट्स भी किया करें प्लीज, आपकी मेहरबानी है। इस तरह अच्छी वीडियो में लेके आता रहूंगा। तो दोस्तों मिर्जा शाहिद खान को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।